हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरसेन पूनिया और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक पोइम ए लेक्चर अपॉन द शैडो, परछाई पर एक लेक्चर। ये जो पोइम है स्टूडेंट्स, ये जॉन डन ने लिखी है और जॉन डन का जन्म है 1572 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, जॉन डन जो है वो एक मेटाफिजिकल पोइट थे और मेटाफिजिकल पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने पोइम के अंदर उदाहरण सेट किया करते थे। मेटाफिजिकल, आपने मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ा होगा लिटरेरी टर्म के अंदर। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है? मेटाफिजिकल का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड, यानी परे, यानी दूर, और फिजिकल का अर्थ होता है फिजिकल वर्ल्ड। तो जो चीज़ फिजिकल वर्ल्ड से बहुत दूर होती है, जो इस सांसारिक दुनिया से बहुत दूर होती है, यानी इस सांसारिक दुनिया में जो चीज़ फिट नहीं बैठती है, उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिकल। तो ऐसी कोई भी पोएम जो हमें लगे कि ये इस दुनिया से परे की बात है या इस दुनिया में इसको हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, सेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। तो मेटाफिजिकल पोइट जो होते थे वो दो चीज़ों की तुलना किया करते थे और ऐसी दो चीज़ों की तुलना किया करते थे जिन चीज़ों की एक आम आदमी तुलना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक आम आदमी को लगता था कि इनकी तुलना तो हो ही नहीं सकती किसी तरीके से, लेकिन मेटाफिजिकल पोइट इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो उन दो चीज़ों की इस तरीके से तुलना करते थे कि बाद में हम उसको पढ़ते तो हमें लगता कि बिल्कुल वास्तव में ये तुलना है, बिल्कुल सही तरीके से की गई है और ये तुलना बिल्कुल जायज़ है। इसी का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। जॉन डन की लिखी हुई एक पोएम है द फ्ली। द फ्ली, फ्ली के अंदर स्टूडेंट्स एक मक्खी होती है, एक पिस्सू होता है जो इंसान का खून चूसता है, उसको बोलते हैं फ्ली। तो जॉन डन जो है अपनी बीलआउट से कहते हैं, अपने प्रेमिका से कहते हैं कि इस फ्ली ने मेरा खून भी चूस लिया है और इसने तुम्हारा खून है वो भी चूस लिया है, तो हम दोनों का खून है वो इसके अंदर चला गया है। इस तरीके से हम दोनों बिना संपर्क में आए हमने सेक्स कर लिया है, यानी ये हमारे बेटे के समान हो गई है ये जो पिस्सू है, ये जो मक्खी है ये, क्योंकि हमारे दोनों का खून इसमें चला गया है। तो इस तरीके की तुलना वो मेटाफिजिकल पोइट हैं वो अपनी पोइम्स के अंदर करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है ये भी एक मेटाफिजिकल पोइम है, इसके अंदर भी इसी तरीके की कुछ तुलना की गई है। हम इस पोइम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मेटाफिजिकल पोइट है वो हमेशा दुनिया के परे की बात करते थे जो इस दुनिया में होती नहीं थी, यानी जिसका साइंस के अंदर कोई जवाब नहीं होता था, जिस चीज़ को हम साइंस के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते, जिस चीज़ को कोई प्रूफ नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते थे। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे के बताता हूँ। मेटाफिजिकल पोइट बात करते थे कि मरने के बाद इंसान की आत्मा है वो कहाँ चली जाती है, तो ये किसी को नहीं पता है कि इंसान की आत्मा कहाँ चली जाती है। तो इस तरह से वो ऐसी बातों को उठाते थे, ऐसे मुद्दों को उठाते थे जिनका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं होता था। चलिए हम इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो जॉन डन जो है अपनी बीलव्ड से कहते हैं, अपनी प्रेमिका से कहते हैं, स्टैंड स्टिल, तुम स्थिर खड़ी रहो, एंड आई विल रीड टू दी, और मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा ए लेक्चर, एक लेक्चर पढ़ूंगा, लव इन लव्स फिलोसफी, प्यार और प्यार की फिलोसफी पर, कि मैं प्यार के बारे में तुम्हें बताऊंगा, प्यार की फिलोसफी के बारे में तुम्हें बताऊंगा, तुम बिल्कुल शांत खड़ी रहो। तो वो बताते क्या हैं, देखिए। These 3 hours, वो कहते हैं ये 3 घंटे, that we have spent, जो हमने बिताए हैं, walking here, यहाँ चलते हुए, ये 3 घंटे, यानी ये जो छोटा सा जीवन काल जब से हम मिले हैं, जब से हम मिले हैं दोनों जने, और तब से जो हम जीवन जी रहे हैं आपस में साथ साथ प्रेमी और प्रेमिका के रूप में, ये जो टाइम पीरियड है इसको 3 घंटे कहा है कि ये जो टाइम पीरियड हमने साथ साथ बिताया है एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में, वी हैव स्पेंट वॉकिंग हियर, जो हमने यहाँ चलते हुए बिताया है, यानी इस दुनिया में जीते हुए साथ साथ रहते हुए बिताया है। 2 shadows went along with us, और इस टाइम के अंदर 2 shadows, 2 परछाइयाँ, went along with us, हमारे साथ साथ चली है। परछाइयों का मतलब यहाँ पे है कंफ्यूजन, यानी मतलब एक इल्यूजन बोल सकते हो, भ्रम, कि हमारे बीच में भ्रम की स्थिति रही है हमेशा और हमारे बीच में इल्यूजन की स्थिति रही है, मतभेद रहे हैं, विच वी आवर सेल्स प्रोड्यूस्ड, जो हमने खुद ही पैदा किए हैं। और ये जो शेडोज हैं, ये जो परछाइयाँ, ये हमने खुद ही पैदा की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सुबह के टाइम की बात वो कर रहे हैं, जब सुबह के टाइम के अंदर सूरज निकलता है तो हमारी जो परछाई बनती है वो हमसे थोड़ी दूर होती है। तो उस तरीके से उसका एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे जॉन डन बता रहे हैं, अपनी बीलव्ड को कह रहे हैं कि ये जो परछाई है
ये एक इल्यूजन की तरह है, हमारे बीच में जो दूरी है उसके तरफ इशारा करती है कि हमारे जो मतभेद है, छोटे मोटे झगड़े है, मनमुटाव है, उसकी तरफ ये परछाई इशारा करती है जो हमारे बीच में हमेशा से रहे हैं। और ये जो मतभेद हैं ये हमने खुद ही पैदा किए हैं, किसी दूसरे ने नहीं किए हैं। बट नाउ, लेकिन अब द सन इज जस्ट अबाउ आवर हेड, सूरज है वो हमारे सिर के ऊपर आ गया है। तो पहली स्टेंजा के अंदर तो इन्होंने सुबह की बात की थी, अब दोपहर की बात कर रहे हैं जब सूरज हमारे सिर के ऊपर आ जाता है एकदम और परछाई बिल्कुल भी नहीं बनती है। द सन इज जस्ट अबाउट आवर हेड, सूरज हमारे सिर के ऊपर आ गया है। वी डू दो शेडोज ट्रेड, और अब हमने उन परछाइयों को कुचल दिया है। ट्रेड का मतलब होता है कुचल देना, कि जो परछाइयाँ बन रही थी हमारी सुबह के टाइम में, उन परछाइयों को अब हमने कुचल दिया, यानी वो परछाइयाँ हमारे पैरों के नीचे आ गई है। अब हमारी बिल्कुल भी परछाई नहीं बन रही, यानी हमारे जो मतभेद हैं, हमारे जो इल्यूजन था एक दूसरे को लेकर के, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वो अब खत्म हो गई है। हमारे दोनों के बीच में भ्रम जो था, इल्यूजन था, वो खत्म हो गया और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं और एक दूसरे पर पूरा विश्वास करना शुरू कर दिया है। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस, और इससे हमें क्या फायदा हुआ है? भ्रम दूर होने से, परछाई मिट जाने से हमारे बीच में क्लियरनेस आ गई है, स्पष्टता आ गई है। होल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, और सारी चीज़ें, सारी बातें रिड्यूस्ड हो गई है, खत्म हो गई है। जो भी मतभेद हमारे बीच में थे, जो भी इल्यूजन, जो परछाई बन रही थी, वो अब खत्म हो गई है। तो इन स्टेंजा के अंदर किस तरीके से, देखिए स्टूडेंट्स, जॉन डन ने परछाई का उदाहरण लेकर के दो प्रेमियों के बीच में जो प्यार की स्थिति है उसका वर्णन किया है। कि सुबह की जो परछाई बनती है उसको बताया कि वो हमारा प्यार की शुरुआत थी, और प्यार की शुरुआत के अंदर दो प्रेमियों के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, थोड़े बहुत इल्यूजन होते ही हैं, थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति बनी रहती है हमेशा से। और जब सूरज ऊपर आ गया, ये फिर परछाई की बात करेंगे, जब सूरज हमारे सिर के ऊपर आ जाता है तो परछाई है वो खत्म हो जाती है। तो परछाई खत्म हो जाती है, उसको ये तुलना करते हैं कि इनके बीच में जो मतभेद थे वो समाप्त हो गए हैं। तो परछाई का मतलब यहाँ पे इन्होंने लिया इल्यूजन से, मतभेद से, दो प्रेमियों के बीच में जो होते हैं उनसे। तो बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पे परछाई का एग्जाम्पल लेकर के उन्होंने तुलना करी है। अब वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे बीच में जो मतभेद हैं वो समाप्त हो गए हैं और जो परछाई है वो बिल्कुल भी नहीं बन रही है, यानी अब हमारे बीच में कोई मतभेद या कोई इल्यूजन नहीं है। सो वाइस्ट अवर इन्फेंट लव्स, तो हमारा जो इन्फेंट लव्स है, यानी हमारा जो शुरुआती प्यार है, जो प्यार शुरू हुआ है उसको बोलते हैं इन्फेंट लव्स, डिड ग्रो, अब वो प्यार है वो बढ़ने लगा है, शुरुआती प्यार है वो हमारा बढ़ने लगा है। डिस्गाइजेस डिड एंड शेडोज, और जो डिस्गाइजेज यानी दिखावे, यानी सीक्रेट रखने की जो चीज़ें होती है, जैसे हम किसी से कोई बात सीक्रेट रखना शुरू कर देते हैं या किसी को कोई बात बताते नहीं, अपने मन ही मन में रखना शुरू कर देते हैं, तो जो डिस्गाइजेज हैं, जो दिखावे हैं, जो सीक्रेट्स हैं, एंड शेडोज, और जो परछाइयाँ थी यानी मतभेद थे हमारे बीच में, जो इल्यूजन थे, जो भ्रम थे, फ्लो फ्रॉम अस, वो हमसे दूर चले गए हैं। यानी एक तो हमने अब सीक्रेट रखना बंद कर दिया है, हम एक दूसरे को अपनी सच्ची मन की बात है वो बता देते हैं। अब हम कोई भी एक दूसरे से सीक्रेट नहीं रखते हैं, एक दूसरे से बातें हैं वो नहीं छुपाते हैं, हम एक दूसरे के प्रति पवित्र सोच वाले बन चुके हैं और हमारे बीच में अब कोई मतभेद भी नहीं है, कोई शेडोज भी नहीं है, हमसे वो दूर चले गए हैं। एंड अवर केयर्स, और हमारी परवाह से दूर चले गए हैं, यानी हमने उनके बारे में अब चिंता करना छोड़ दिया है, हमें एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा अब यकीन हो गया है, हमारा प्यार बहुत पवित्र है और हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा हो गया है। अब हम कुछ भी नहीं छुपाते हैं एक दूसरे से और ना ही कोई भ्रम की स्थिति है। बट नाउ इट इज नॉट सो, और अब ऐसा नहीं है। तो ये बताते हैं कि पहले जो हमारे बीच में मतभेद था वो खत्म हो गया है, अब हम कोई डिस्गाइजेज नहीं रखते, कोई सीक्रेट नहीं रखते, कोई भेद नहीं रखते, कोई दिखावा नहीं करते एक दूसरे के सामने, और कोई मतभेद हमारे बीच में नहीं है। That love has not attained the highest degree, ये जो हमारा प्यार है, has not attained, इसने अभी प्राप्त नहीं किया है the highest degree, पराकाष्ठा को, हाईएस्ट डिग्री कहते हैं पराकाष्ठा को, उच्च सीमा को। तो इस प्यार ने अभी हाईएस्ट डिग्री को प्राप्त नहीं किया है, विच इज स्टिल डिलीजेंट, और अभी भी ये जो है, डिलीजेंट का मतलब है हार्ड वर्क करना या संघर्षशील होना। लेस्ट अदर्स सी, अभी भी हमारा जो प्यार है वो हार्ड वर्क कर रहा है हाईएस्ट डिग्री को पाने के लिए। लेस्ट अदर्स सी, और इसको डर भी है कि कहीं दूसरे है वो देख ना ले, यानी दूसरे लोगों से, जमाने से, समाज से छुप छुप करके हम हमारे प्यार को और आगे बढ़ा रहे हैं और हाईएस्ट डिग्री पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उच्च सीमा पर, प्यार की जो उच्च सीमा होती है पराकाष्ठा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लव, वहाँ पर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेजा
बताया कि लव हैज़ नॉट अटेन्ड द हाईएस्ट डिग्री, हमारे प्यार ने अभी हाईएस्ट डिग्री को प्राप्त नहीं किया है। विच इज स्टिल डिलिजेंट, अभी भी संघर्षशील है, यानी हाईएस्ट डिग्री को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेस्ट अदर सी, और हमें डर भी है कि कहीं दूसरे है वो देख ना ले, लोगों से छुप कर हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें प्यार को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जॉन डन कह रहे हैं एक्सेप्ट आवर लव्स, हमारे प्यार के अलावा एट दिस नून स्टे, इस दोपहर के ठहराव में, कि ये जो दोपहर का ठहराव है नून स्टे, कि हमारे सर के ऊपर बिल्कुल सूरज है, हमारी परछाइयाँ खत्म हो गई है, हमारे बीच में मतभेद समाप्त हो चुके हैं, हम एक दूसरे के प्रति बिल्कुल पवित्र हो गए हैं, साफ दिल हो गए हैं, एक दूसरे से कोई सीक्रेट नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं छुपाते हैं। तो इस दोपहर के ठहराव में हमारे प्यार के अलावा वी शैल न्यू शैडोज मेक, अब हम नई परछाइयाँ बनाते हैं द अदर वे, दूसरे रास्ते पर, कि जैसे सुबह के टाइम में दूसरी तरफ परछाई बनती है और दोपहर के टाइम के बाद में हमारी परछाई है वो ऑपोजिट साइड में बनती है, दूसरी साइड में बनती है। इसलिए जॉन डन यहाँ पे कहते हैं कि इस दोपहर के ठहराव में हमारे प्यार के अलावा हम क्या करते हैं, वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, हम दूसरी तरफ नई परछाइयाँ बनाते हैं। यानी हमारे बीच में जब हम हाईएस्ट पॉइंट को प्राप्त कर लेते हैं, प्यार के लव के हाईएस्ट पॉइंट को प्राप्त कर लेते हैं और पीक पे चले जाते हैं प्यार के अंदर, उसके बाद में प्यार में धीरे धीरे गिरावट होना शुरू हो जाता है, यानी परछाई जो है वो सूरज की दूसरी तरफ बनना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि मतभेद वापस आना शुरू हो जाते हैं, हमारे बीच में जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है दोपहर के बाद में, जैसे ही परछाई दूसरी तरफ ढलने लगती है। तो यहाँ पे जॉन डन जो है वो परछाई को लेकर के बिल्कुल बहुत ही अच्छी तुलना कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि परछाई जैसे जैसे बढ़ती है हमारे मतभेद भी बढ़ते जाते हैं। तो अब प्यार, सुबह की परछाई दूसरी तरफ बन रही थी तो उसके अलग तरीके के मतभेद थे, अलग तरीके के भ्रम थे, इल्यूजन था, और अब प्यार पे हाईएस्ट पॉइंट को प्राप्त करने के बाद में जो मतभेद हो रहे हैं वो दूसरी तरफ परछाई जा रही है, इसका मतलब वो जो मतभेद है वो अलग तरीके के हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जॉन डन क्या कह रहे हैं, इज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, कि जो पहले जो परछाई बनी थी हमारी सुबह के टाइम में, टू ब्लाइंड अदर्स, उससे तो दूसरे लोग हैं वो अंधे हो रहे थे, यानी दूसरों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, दूसरों को अंधा कर रहे थे वो जो मतभेद थे वो। दीज, और ये, विच कम बिहाइंड, जो हमारी पीछे परछाई बन रही है, अब सूरज जैसे जैसे ढल रहा है, विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स, ये हमारे ऊपर ही काम कर रही है परछाई, एंड ब्लाइंड आवर आईज, और हमारी आंखों को ही अंधा कर रही है, यानी हम दोनों एक दूसरे के प्रति अंधे बने जा रहे हैं। अब एक दूसरे का प्यार हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि परछाई अब दूसरी तरफ ढलने लग गई है, तो हमारा प्यार है वो भी अब धीरे धीरे पतन की ओर जाना शुरू हो गया है, ढलना शुरू हो गया है प्यार जो है वो। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अब हमारा जो प्यार है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। इफ अवर लव्स फेंट, यदि हमारा प्यार कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, फेंट हो जाता है, एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, वेस्टवार्डली डिक्लाइन का अर्थ क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, डिक्लाइन का मतलब होता है ढलना, गिरना, नीचे गिरना, वेस्टवार्डली मतलब पश्चिम दिशा की ओर, तो सूरज जो है वो पश्चिम दिशा की ओर नीचे गिरता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सूरज का एग्जाम्पल तो जरूर लिया है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है जॉन डन वो कहना चाहते हैं कि प्यार है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, वेस्टवार्डली डिक्लाइन, यानी सूरज धीरे धीरे छिपना शुरू हो गया है, इसका मतलब प्यार पराकाष्ठा प्राप्त कर ली, अपनी हाईएस्ट पॉइंट को प्राप्त कर लिया, और उसके बाद में प्यार है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। तो वेस्टवार्डली डिक्लाइन का अर्थ तो ये होता है कि सूरज है वो धीरे धीरे पश्चिम दिशा में नीचे जाना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ लिया गया है कि प्यार है वो धीरे धीरे अब कम होना शुरू हो गया है। तो इफ आवर लव्स फेंट, यदि हमारा प्यार कम हो जाता है, एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, और धीरे धीरे हमारा प्यार और ज़्यादा गिरावट की ओर चला जाता है, टू मी, तो मेरे लिए, थाउ तुम, फॉल्सली थाइन, मेरे लिए तुम झूठे दिखावे करोगी, यानी जब प्यार कम हो जाएगा तो फिर से वही चीज़ें आ जाएगी, तुम फिर से मुझसे झूठे दिखावे करना शुरू कर दोगी, सीक्रेट रखना शुरू कर दोगी, एक दूसरे को हम अपनी बातें हैं वो बताएंगे नहीं। एंड आई टू धी, और मैं तुम्हारे सामने, माइन एक्शंस, मेरे जो कार्य हैं, सेल डिस्गाइज, वो दिखावे के होंगे, डिस्गाइज के होंगे, यानी मैं भी तुम्हारे सामने जो काम करूंगा, एक्शंस करूंगा, वो तुम्हें केवल दिखाने के लिए करूंगा, मन से नहीं करूंगा। तो जब प्यार धीरे धीरे हमारा कम हो जाएगा, डिक्लाइन
डिक्लाइन हो जाएगा प्यार के अंदर, तो हम दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रहेंगे और एक दूसरे से बातें छुपाना शुरू कर देंगे और हम झूठे साबित हो जाएंगे एक दूसरे के सामने। द मॉर्निंग शेडोज वियर अवे, जो सुबह की परछाई है वो तो धीरे धीरे खत्म हो गई है, वियर अवे हो गई है, घिस गई है, यानी सुबह की परछाई तो अब नहीं है, सुबह की परछाई तो खत्म हो गई। बट दीज, लेकिन ये जो परछाई अब बन रही है दूसरी तरफ, ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, ये पूरा दिन लंबी से लंबी होती जाएगी, यानी अब हमारे बीच में जो मतभेद आएंगे या जो हमारे बीच में मनमुटाव आएगा वो बढ़ता ही जाएगा। बट ओ, लेकिन लव्स डे इज शॉर्ट, प्यार का जीवन बहुत छोटा होता है। इफ लव डिके, यदि प्यार गिरना शुरू हो जाता है, यदि प्यार में पतन होना शुरू हो जाता है, डिके का मतलब होता है पतन होना, तो प्यार का जीवन बहुत ही छोटा होता है, प्यार बिल्कुल समाप्त हो जाता है, मर जाता है। दो प्रेमियों के बीच में प्यार, यदि प्यार का पतन हो जाए तो एक दूसरे से बातें छुपाना शुरू कर दे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करे, उनके बीच में पवित्र प्यार नहीं रहे तो। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लास्ट दो लाइन इस स्टेंजा की। लव इज ग्रोइंग, प्यार के बारे में बताया कि प्यार जो है वो हमेशा बढ़ने वाला होता है, प्यार कभी रुकता नहीं है, प्यार एक बार शुरू हो जाता है तो वो हमेशा बढ़ता रहता है, ग्रोइंग हमेशा बढ़ता रहता है। और फुल कंस्टेंट लाइट, और प्यार के बारे में क्या बताया, कंस्टेंट लाइट, प्यार हमेशा लगातार, कंस्टेंट मतलब लगातार, स्थायी, लाइट देता रहता है, प्रकाश फैलाता रहता है, यानी प्रकाश से तुलना की है, इसका मतलब प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, तो इसीलिए इसकी लाइट से तुलना करी गई है कि प्यार है हमेशा बढ़ता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, और प्यार जो है वो कंस्टेंट लाइट देता रहता है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है प्यार के अंदर, आप ऐसा बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पष्टता होती है दोनों के बीच में, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, इसलिए कंस्टेंट लाइट यहाँ पे लिखा है कि स्थायी रूप से प्रकाश प्यार में होता है, यानी दोनों के बीच में स्पष्टता होती है, वही सच्चा प्यार होता है। यदि एक दूसरे से बात छुपाएंगे, भेद रखेंगे या बताएंगे नहीं, दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे एक दूसरे के सामने, तो वो फिर सच्चा प्यार नहीं होता है। इसलिए कहा है कि प्यार हमेशा बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है, ना कभी कम होता है, और कंस्टेंट लाइट हमेशा बिल्कुल प्रकाश देता रहता है। एंड हिज फर्स्ट मिनट, हिज यहाँ पे प्यार के लिए आया है, और प्यार का पहला मिनट आफ्टरनून, दोपहर के बाद, यानी दोपहर के बाद में क्या होता है कि जब दोपहर सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है और उसके बाद में दूसरी तरफ पश्चिम की तरफ छिपने के तरफ सूरज नीचे ढलता है, तो परछाई दूसरी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी परछाई दूसरी तरफ बढ़ना मतलब सूरज छिपना शुरू हो जाता है। इसलिए प्यार का पतन यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहता है कवि कि प्यार का पतन होना शुरू हो जाता है, और सूरज जब उठता है सुबह के टाइम में, उगता है, ऊपर जाता है, तब उन्होंने तुलना करी थी कि प्यार है वो उस टाइम शुरू होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, और जब सूरज आसमान में बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ जाता है तब दो प्रेमियों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं होते हैं और कोई भी उनके बीच में कोई दिखावा नहीं होता है, कोई ढोंग नहीं होता है, उस टाइम का प्यार है वो हाईएस्ट पॉइंट को प्राप्त कर चुका होता है। और उसके बाद में जब सूरज ढलना शुरू हो जाता है तो उनके प्यार भी ढलना शुरू हो जाता है, उसके अंदर भी गिरावट आना शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हिज फर्स्ट मिनट, कि प्यार का पहला मिनट आफ्टरनून, दोपहर के बाद, इज नाइट, रात के समान है, यानी फिर प्यार की धीरे धीरे मौत हो जाती है, जब धीरे धीरे वो परछाई बढ़ती जाती है तो सूरज छिपता जाता है जैसे जैसे, तो रात हो जाती है, प्यार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये पॉइंट थी स्टूडेंट्स जॉन डन की लिखी हुई ए लेक्चर अपॉन द शैडो। आशा करता हूँ आपको हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।